अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना चौधरी। आप देख रहे हैं उर्दू टाइम्स। प्री मानसून आ चुका है और मौसम इस्लामाबाद का खुशगवार हो चुका है। ऐसे में हम आए हैं बैरिया इनक्लेव। यहाँ पर एम ताज कंसल्टेंट एंड बिल्डर्स की जानिब से उनके ऑफिस का जो है एक इफ्तिताह है। हम जानेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं एम ताज कंसल्टेंट एंड बिल्डर्स के, उनसे इस जो रियल स्टेट इंडस्ट्री है और रियल स्टेट की जो फील्ड है उससे रिलेटेड कुछ टिप्स जानेंगे और आने वाली इस फील्ड में लोगों के लिए क्या स्कोप है और किस तरह वो मैनेज कर रहे हैं। चले मेरे साथ। जी, आज हम मौजूद हैं बैरिया इनक्लेव और हम आए हैं यहाँ पर एम ताज बिल्डर्स एंड कंसल्टेंट, इनकी सेकंड ब्रांच की ओपनिंग थी और हमारे साथ मौजूद हैं वेरी टैलेंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एम ताज के, और हम जानेंगे इनसे जो ये इंडस्ट्री है इसके प्रो एंड कॉन्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। आपने उर्दू टाइम्स को वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा उसामा, मेरा पहला क्वेश्चन है, आप बाहर से डिग्री करके आए हैं, इंग्लैंड से भी आपने पढ़ा, फिर उसके अलावा अमेरिका से भी आपने डिग्री की है, इसके अलावा आपने दुबई में भी मल्टीनेशनल फर्म्स में काम किया, तो पाकिस्तान को ही क्यों चूज़ किया आपने वापस आके? अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सना भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। मैंने इंग्लैंड से पढ़ाई कंप्लीट की, उसके बाद मैंने जो है दुबई मल्टीनेशनल कंपनी उसके लिए काम किया। लेकिन मैंने सिर्फ मुझे ये चीज़ खींच के वापस अपने मुल्क लेके आई कि आपको पता है कि यहाँ पे ना हम लोगों को हमारी जो स्किल्ड लेबर है ना वो नहीं है यहाँ पे। जो लोग यहाँ पे एजुकेटेड हैं वो सारे बाहर चले जाते हैं और दूसरे मुल्कों को वो फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो मैंने यही सोचा कि अपने मुल्क को सबसे पहले मैंने जो है बेनिफिट देना है, और यहाँ पे आके भी मैंने पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए जॉब की, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं, जितना काम मैं उस कंपनी के लिए कर रहा हूँ, अगर उतना काम मैं अपनी ज़ात के लिए करूँगा तो 100% मुझे यकीन था अल्लाह पे कि मैं उससे बहुत बेहतर कर सकूँगा। अच्छा, मैं दूसरा मुझे ये बताएं कि आप इस फील्ड में आए आप, और स्पेसिफिकली आपने ये फील्ड क्यों चूज़ की? मैं आपको बताऊँ, ये फील्ड जो थी ना, मेरे बड़े भाई ने ऑलरेडी चूज़ की भी थी। तो जब मैंने जॉब अपनी छोड़ी और कुछ हालात ऐसे थे, बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहिए लेकिन उस टाइम हालात नहीं थे कुछ सूटेबल, तो मैंने कहा कि फिर मैं भाई का अपने साथ देता हूँ, तो मैं उसको जॉइन करके ना फिर इस फील्ड में आ गया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मेरी अपनी फील्ड वो प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन की थी, तो उसने मुझे बड़ा यहाँ पे हेल्प किया। जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं उसामा बता रहे हैं कि जो इनका एक्सपीरियंस बाहर के लोगों के लिए या डिफरेंट फर्म्स के लिए था, स्पेसिफिकली जो आप कहते हैं कि मुल्क से बाहर किया, उन्होंने अपने मुल्क में आकर किया। अच्छा उसामा, माशाल्लाह आपने बहुत कम अरसे में इतना ज़बरदस्त काम किया और इतने अच्छे मकाम पर पहुँचे कि आप आज टॉप लीडिंग रियल स्टेट कंसल्टेंट में आपका शुमार होता है। थोड़ा सा इसके पीछे कोई बताएं, क्या कुछ गुर कोई बताएं, कोई इसके पीछे फंडा है, हमारे व्यूअर्स को बताएं। तो बताऊँ कि हमने ना, मुझे यहाँ पे इस फील्ड में हो गए 5 साल, लेकिन हमारा बस बेसिक ये चीज़ थी कि जिस टाइम भी हमने कारोबार करना है ना, किसी के साथ हमने गलत बयानी नहीं करनी, अपनी नीयत साफ़ रखनी है, क्योंकि ना जिसकी नीयत साफ़ होती है कभी अल्लाह उसको मार नहीं देता। और दूसरा, मौला अली का कौल है कि जिसके पास अच्छे दोस्त नहीं है ना, वो इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान है। तो मैंने बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कि मैंने ना ज़िंदगी में सिर्फ दोस्त बनाए हैं, और मुझे अल्लाह ने बहुत अच्छे दोस्त दिए हैं, और मैं दोस्तों की दुआओं से, अपनी वालदा की दुआओं से, घर वालों की दुआओं से आज यहाँ पे हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना, मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया, और एक ऐसा दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ा, अल्लाह ने उसको वसीला बनाया, और हम लोगों को अल्लाह ने बहुत नवाजा इस चीज़ से। हमने मेहनत की। ये नहीं, मैं आपको बताऊँ, ये फील्ड जो है ना, ये इटसेल्फ ये पूरा एक जॉब है। आप नहीं कह सकते कि आप प्रॉपर्टी के काम को जो है या कंसल्टेशन को आप पार्ट टाइम नहीं ले सकते हो। ये पूरी जॉब है। आप 24 आवर आपको कस्टमर सर्विस देनी है अपनी बेस्ट से बेस्ट, और कभी भी कस्टमर जो है ना वो प्रायोरिटी है आपकी। तो हमने कस्टमर को प्रायोरिटी रखा, अपनी मार्केट को हमने जोड़ा, हमने जितने भी लोग खफा थे उनको कोशिश की कि आपस में जोड़ के रखें, तो इसलिए अल्लाह ने हमें आज ये बरकत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उसामा, थोड़ा बताएं कि इस फील्ड में मोस्टली लोग जो हैं वो, या अगर हम बात करें कंज्यूमर लेवल की या कस्टमर्स की बात करें, तो मोस्टली हम सुनते आते हैं लोगों से कि यार फ्रॉड होता है, और बहुत लोगों के साथ फ्रॉड हो गया। आए दिन हम अखबारें देख लें या कुछ लोगों की आप देख लें, तो इसकी क्या वजह, लोगों को आप क्या टिप्स देंगे जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्पेसिफिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि उनको कंसर्न होता है कि पाकिस्तान में इस चीज़ का उनको क्या चीज़ें हैं, क्या टिप्स देंगे आप? ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान
से बायर लोग जो यहाँ पर भी लेना चाह रहे हैं, जो जेन्युइन बायर्स होते हैं या जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपनी हलाल की कमाई, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको सना भी बताऊं कि एक फ़िक्रा है, वो थोड़ा कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं कह देता हूं कि जब तक जो है ना लालची ज़िंदा है, नौसरबाज़ ज़िंदा है। तो जब भी आप किसी चीज़ को, ये प्रोक्योरमेंट का भी एक रूल है, और आप प्रॉपर्टी जब बाय करते हैं तो आप ये ना देखें कि कोई चीज़ आपको सस्ती मिल रही है तो आप उसको फ़ौरन ख़रीद लें, आप उसकी उसकी पूरी छानबीन करें। लोगों को सिर्फ मैं ये, आपने जो लोगों के लिए सवाल मुझसे पूछा, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आपने कोई चीज़ भी लेनी है, उसके प्रोज एंड कॉन्स पहले चेक करने हैं। कभी भी ये नहीं देखना कि यार मुझे कोई चीज़ सस्ती मिल रही है उसके पीछे चले जाएं, क्योंकि फेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ज़मीन के बहुत से मामलात हैं, हमारे अपने लांझे रहे, लेकिन हम लोगों ने शुक्र है सीख लिया अब। तो हर चीज़ को छानबीन के साथ लेना है। अच्छा, एक और मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान में जिस तरह हम बाहर के मुल्कों में देखते हैं कि हर शोबे के लिए इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं, उसकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसकी एकेडमीज़ हैं और प्रॉपर लोगों को उसको नो हाउ, अब जिस तरह रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, खाली उसके अंदर अब रियल एस्टेट इटसेल्फ जैसा आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप तकरीबन काफ़ी लोगों आपके साथ एसोसिएट हैं लोग, तो पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन रन करना होता है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में भी इस तरह की कोई इंस्टीट्यूट्स या आगे आपका कोई प्लान है फ्यूचर में? प्लान तो सना भाई बिल्कुल है, और मैं आपको बताऊं कि इतनी बड़ी फील्ड है, इतनी वास्ट फील्ड है, और अभी ना कोविड के दिनों में और कोविड के बाद सबसे ज़्यादा जो है इनकम वो रियल स्टेट से जनरेट हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ना कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, और हमारे पास ना मोस्टली 70-60% लोग ऐसे आते हैं कि जिनके पास नॉलेज नहीं है, बेसिकली क्लाइंट डीलिंग की नॉलेज नहीं है, कस्टमर सर्विस की नॉलेज नहीं है, प्रॉपर मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है। तो 100% अल्लाह से दुआ तो है कि अल्लाह पाक ऐसा मौका दें कि हम ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएं कि अपने सारे दोस्तों भाइयों को और इस मुल्क के नौजवानों को जो है इस इंस्टीट्यूट से पढ़ा के तो उनको प्रॉपर एजेंट बनाएं, जिस तरह बाहर की दुनिया में है। आपके एजेंट से आपकी डीलिंग सेट होती है, टाइमिंग सेट होती है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो टाइम नहीं है, लेकिन आई होप, अल्लाह से दुआ है कि इंशाल्लाह हम लोग फॉर श्योर पाइपलाइन में है हमारा वो प्रोजेक्ट। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें एमताज ग्रुप जो है वो रियल एस्टेट कंसल्टेंसी और इसके अलावा इनका कैटल फार्मिंग का भी इन्होंने काम स्टार्ट किया, और इसके अलावा और भी इंडस्ट्रीज़ में ये आगे जाकर पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिकली इनसे मेरी बात हुई तो इनका एक ही यही कहना है कि हमने जो करना है, बाहर से आए हैं सिर्फ इसलिए आए हैं कि पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। सामा का ताल्लुक जैसा कि हम आपको बताता चलें कि बहुत खूबसूरत जगह है, पाकिस्तान की सियाहती मकाम है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस, नन अदर देन मरी। अच्छा उसामा, ये बताएं कि हालिया दिनों में हमने पिछले दिनों देखा मिसमैनेजमेंट हुई मरी में, और इसके अलावा आप भी मरी के लिए काफ़ी आपकी खिदमात भी हैं, और मेरे इल्म में आप वहाँ पर आपका ग्रुप और स्पेसिफिकली आप खुद बहुत एक्टिव हैं वहाँ पर सोशल वर्क के लिए। तो क्या अपने मरी के लोगों के लिए क्या आप पैगाम? मरी के लोगों के लिए मैं ये पैगाम दूंगा कि मरी मेरा शहर है और मुझे मरी से बहुत ज़्यादा प्यार है, और मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों को कहता हूँ कि हम लोग बड़े प्यार करने वाले लोग हैं। और ना आप, हमारी वो टूरिस्ट पॉइंट है, हमारी बहुत से लोगों की रोज़ी जो है वो आप लोगों से मुंसलिक है। तो काइंडली बाइकआउट मरी को बिल्कुल भी ना सोचें और वहाँ पे आया करें। और अल्लाह से मैं एक ही दुआ हमेशा करता हूँ कि इंसान सबसे पहले अपने इलाके के लिए कुछ कर ले, फिर अब इंसान अपने मुल्क के लिए कुछ करे। मेरी दुआ है कि अल्लाह जी मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं अपने इलाके के लिए ना बहुत कुछ कर सकूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया उसामा, आपने वक्त दिया और हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। हमें प्रो एंड कॉन्स के बारे में इन्होंने बताया, और रियल स्टेट के खासकर जो कस्टमर होते हैं या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए इन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि जो चीज़ आपने लेनी है पहले उसके प्रो एंड कॉन्स देखें, खुद छानबीन करें, खुद देखें, तो कभी आपके साथ धोखा या फ्रॉड नहीं होगा। अपने होस्ट सना चौधरी को इजाज़त दीजिए, फिर अगले किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।